नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, जीके जीएस के रामबन का सीरीज का 35वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो पड़ी है, आप देखिए एक एक करके, क्योंकि हम इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं जो कि आने वाले एग्जाम जैसे डीएफसी सेल, सीजीपीटीटीएम, एसएससी, आरआरबी में इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम इसको टीसीएस स्पेशल रखने की कोशिश करते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 511 है। जी हाँ, 511 नंबर क्वेश्चन है। और किस एग्जाम में है तो सीजीपीटीटीएम में जो एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उच्च आवृत्ति बैंड है, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी बैंड इनमें से कौन सा है। तो देखिए, 3 से 30 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको जो है उच्च आवृत्ति यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी बैंड बोलते हैं। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी का क्लासिफिकेशंस जो है किया गया है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपको होता है वेरी लो फ्रीक्वेंसी, जो कि यहाँ पर 3 किलो हर्ट्ज, ध्यान रखिएगा, 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 30 किलो हर्ट्ज तक रहेगी, तो वेरी लो फ्रीक्वेंसी होगी। फिर लो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो 30 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 किलो हर्ट्ज तक होती है। मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 300 किलो हर्ट्ज से लेकर 3 मेगा हर्ट्ज तक। देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी होती है 3 मेगा हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज, यही क्वेश्चन पूछा गया था। उसका देखिए, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है 30 मेगा हर्ट्ज से लेकर 300 मेगा हर्ट्ज। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होती है 300 मेगा हर्ट्ज से लेकर 3 गीगा हर्ट्ज तक। और सुपर हाई फ्रीक्वेंसी 3 गीगा हर्ट्ज से लेकर 30 गीगा हर्ट्ज तक। और एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पर 30 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ तक। इसको जरूर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एंटीबॉडी अणु की भारी श्रृंखला और हल्की श्रृंखला एक दूसरे से किस रूप में जुड़ी होती है। ध्यान रखिएगा, कौन सा, तो एक एंटीबॉडी जो है अणु, एंटीबॉडी अणु है, यानी कि एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है, लिंक्ड होता है विथ ईच अदर थ्रू हैवी चेन्स एंड द लाइट चेन्स। तो किस तरह के बंधन से जो है जुड़ा होता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है डाइसल्फाइड बंधन से बंधा होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, डाइसल्फाइड बंधन से जुड़ा होता है। करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु किस श्रेणी में आता है। तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एयर इज ए मिक्सचर। एयर क्या कैसा है, तो मिक्सचर है, ध्यान रखिएगा, यानी कि मिश्रण है। तो मिश्रण किसका है, तो गैसों का मिश्रण है। ध्यान रखिएगा कि जो वायु है वो गैसों का मिश्रण है। अब देखिए, जो गैस है वो कितने कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं, तो ये देख सकते हैं कंपोजिशंस ऑफ एयर है, जिसमें कि 78% जो है नाइट्रोजन होता है। तो ये सबको पता होगा। ऑक्सीजन जो है 20.9, इसको जो है 21% जो है मानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अदर गैसेस 0.17 है। लेकिन जो नीचे का 2 है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस परसेंटेज को जरूर याद रखिए कि आर्गन कितने होते हैं, तो 0.93 इसको याद रख सकते हैं। और यहाँ पर 0.03 जो है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 2% तो बिल्कुल याद रखने होंगे, ऊपर वाले याद रखिए या ना रखिए, लेकिन नीचे वाले आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की श्लेष्मा झिल्ली, जो श्लेष्मा झिल्ली होते हैं वो जुड़े रहने वाले एंटीबॉडी का प्रकार है, यानी कि टाइप ऑफ एंटीबॉडी दैट रिमेन्स अटैच टू द मकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द बॉडी। तो वो किस तरह से जुड़े होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, IgA से जुड़े होते हैं, IgA से जुड़े होते हैं, इस तरह के जो है एंटीबॉडी से जुड़े होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक बिजली का सबसे अच्छा चालक यानी कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें से कौन है। तो देखिए, साधारण पानी, समुद्र का पानी, उबला हुआ पानी, आश्रित पानी। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि समुद्र का पानी जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका यहाँ पर बी होगा। अब देखिए, ऐसा क्यों है, क्योंकि समुद्र के पानी में जो है लवण पाया जाता है, यानी कि नमक पाया जाता है, साल्ट पाया जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इस वजह से जो है समुद्र का पानी जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुब्बारे निम्नलिखित में से किस गैस से भरे होते हैं। तो जो गैस से भरे होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि बैलून्स आर फिल्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, यानी कि गुब्बारे में हीलियम गैस भरा जाता है। इस वजह से आप देखते होंगे कि गुब्बारे ऊपर आसमान में उड़ते हैं, तो क्योंकि हीलियम जो है हल्की गैस है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, यानी कि सबसे हल्की गैस जो है हीलियम है, इस वजह से जो है यहाँ पर आपको गुब्बारे में हीलियम भरी जाती है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपटल पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यानी कि मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है अर्थ क्रस्ट पे जो है कौन सा है। तो मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो कौन सा है, तो एल्युमिनियम है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, यानी कि जो यहाँ पर पृथ्वी के भूपटल पे सबसे जो है धातु जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वो है एल्युमिनियम। तो ध्यान रखिएगा एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है 13 है, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निशामक यंत्र निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग करते हैं, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं यानी कि अग्निशामक होते हैं उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सभी अम्लों में निम्नलिखित में से एक सामान्य तत्व होता है। तो अम्ल आप लिख के देखिए, जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इस तरह से नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने 3 अम्ल का नाम लिखा, इसमें से क्या कॉमन आपको देखने को मिल रहा है, तो हाइड्रोजन। तो आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन इज कॉमन, तो हाइड्रोजन इसका सही उत्तर होगा। करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा, यानी कि सभी अम्लों में एक सामान्य तत्व जो होता है वो होता है हाइड्रोजन। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। तो देखिए गोबर गैस में मेथेन गैस होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि गोबर गैस में मुख्यतः मेथेन होता है और इसका फार्मूला होता है CH4। ए है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो एल्केन समूह का पहला जो यहाँ पर यौगिक है वो है मेथेन। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि CH4 इसका सिंबल होता है। अब गोबर गैस में मुख्यतः मेथेन ही होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक लचीली धातु कौन सी है। लचीली धातु को इंग्लिश में बोलते हैं मेलेबल मेटल्स। तो सबसे ज़्यादा जो मेलेबल मेटल है वो है गोल्ड। तो ये इस तरह से गोल्ड को जो है यहाँ पर सबसे मेलेबल माना जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक ऐसी अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल होती है, यानी कि कमरे के तापमान पर लिक्विड। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताऊंगा कि ऐसी अधातु, ध्यान रखिएगा अधातु जो कमरे के तापमान पे तरल है, ब्रोमीन होता है। और यहाँ पर सिर्फ धातु अगर कर दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो पारा। तो पारा जो है यहाँ पर वैसी धातु है जो कमरे के तापमान पे तरल होती है। 2 धातु इस तरह से आपको ध्यान, धातु में पारा और अधातु में ब्रोमीन जो कमरे के तापमान पे लिक्विड फॉर्म में होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस जो है हंसाने वाली गैस है, यानी कि हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस इसको बोला जाता है। तो लाफिंग गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O इसका जो है फार्मूला होता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि नाइट्रस जो ऑक्साइड है वो उसको लाफिंग गैस के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। डी इज द करेक्ट उत्तर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से एक सामग्री का उपयोग अंतरिक्ष अन्वेषण में सुरक्षात्मक खिड़कियां बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि प्रोटेक्टिव विंडो बनाने के लिए किया जाता है। किसमें, तो स्पेस प्रोब्स में। तो हीरा यानी कि डायमंड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा डायमंड का प्रयोग किया जाता है। तो क्यों, क्योंकि डायमंड इज़ क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग एंड एबिलिटी टू कीप आउट हार्मफुल रेडिएशन, यानी कि डायमंड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और इसका जो एक एबिलिटी है कि हार्मफुल रेडिएशंस को बाहर करना, यानी कि जो है रिफ्लेक्ट कर देना। तो इस तरह से डायमंड का प्रयोग हम लोग सुरक्षात्मक खिड़कियाँ यानी कि प्रोटेक्टिव विंडो बनाने में किया जाता है इन द स्पेस प्रोब में। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में से किस संयोजन का मिश्र धातु है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्टेनलेस स्टील एक जो है एलॉय है, यानी कि मिश्र धातु है। ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें मिक्सचर किसका होता है, तो लोहा निकेल क्रोमियम और सम पार्ट्स ऑफ आयरन भी होता है इसमें। ध्यान रखिएगा लोहा निकेल क्रोमियम और आयरन भी कुछ मौजूद होते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, लोहा निकेल और क्रोमियम। लोहा निकेल और क्रोमियम, करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और देखिए वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।